हेलो स्टूडेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम के इस वीडियो में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नेम है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैं आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल और कुछ ऑर्डर्स और बाद में एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो एग्जाम्पल हैं ये पूरी केमिस्ट्री के डिफरेंट यूनिट से लिए जाएंगे। तो जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछला वीडियो जिसमें मैंने थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस करवाई थी, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो करना बहुत ज़रूरी है। और वो पहले करके फिर इस वीडियो को ध्यान से सुनना और नोट करना। चलो शुरू करते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? देखो, एसिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये देखा जाता है एसिड वो है जो H आयन दे, एसिड वो है जो H प्लस डोनर है, एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्टर है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में अगर आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट लें तो हम लोग एसिड को H प्लस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जनरल एसिड लूँगा और उसका एग्जांपल है HA। HA इज़ एनी मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो का मतलब सिंगल, H देगा, ठीक है। जब वो H को हम पानी में डिजोल्व करते हैं उसमें से H प्लस निकलता है और ये क्या होता है? ये होता है इसका कॉन्जुगेट बेस। मतलब H प्लस निकालने के बाद जो बचता है वो है इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA ऐसे बोलते हैं इसको। हमने इस एसिड को वीक माना, जैसा माना है कि इसमें रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस पे इक्विलिब्रियम लगा के Ka इज इक्वल टू ये H प्लस को हम H3O प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्वस में है, और H प्लस A माइनस ऊपर लिख दिया मैंने और नीचे HA लिख दिया। और ये मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इस पे अप्लाई किया है क्योंकि एक्वस इसमें एक्सेस में लेते हैं, उसकी कंसिडरेशन हम यूनिटी ले लेते हैं। वैसे वो 55.5 मोल पर लीटर होती है बट हम उसको यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो HN कंसंट्रेशन A माइनस एक्वस एंड HA, ये एक हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बन गया। तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी किया हुआ है। तो इसकी ये वैल्यू C अल्फा, ये भी C अल्फा, और ये C 1 माइनस अल्फा, C कट गया था तो ये C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंगली हमने ये फार्मूला लिख लिया। इसमें ये देखो कि बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या चीज़। ये देखो आप ऊपर लिखा हुआ है, इट एक्सप्रेस द टेंडेंसी टू प्रोवाइड H आयन कंसंट्रेशन या H आयन बाय एनी एसिड। एसिड इज रिप्रेजेंट बाय HA, कोई भी एसिड है, और इन एन एक्वस सॉल्यूशन। पानी वाले सॉल्यूशन में एक एसिड कितनी मात्रा में H प्लस देगा या उसकी H प्लस देने की टेंडेंसी क्या है, उसको हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। जनरली क्या होता है, वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जिसकी जितनी अल्फा ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, उतना ही वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम बोलेंगे उसकी स्ट्रेंथ मोर है, ठीक है। तो देखो Ka डायरेक्टली पोर्शन टू H आयन, Ka अल्फा का स्क्वायर है, क्योंकि कई बार हम 1 माइनस अल्फा को नेग्लिजिबल लेते हैं तो अल्फा का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखो तो यहाँ लिखा है ना डायरेक्टली पोर्शन टू Ka जिसका हाई उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर, और Ka क्या है, HN कंसंट्रेशन के डायरेक्टली पोर्शन, और HN क्या है, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब बेसिकली K, अगर मैं यहाँ K लिखता हूँ तो हमने अल्फा स्क्वायर लेना क्योंकि अल्फा इसका भी हमने ले लेना, ठीक है। एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखी हुई, pKa, P फॉर पावर। इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग K, माइनस हटाऊंगा तो log 1/K ले लूँगा। कहने का मतलब Ka और pKa आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला क्योंकि मोस्टली pK वैल्यूज दी होती हैं। जब pK पूछ लेते हैं, इतना ध्यान रखना
जिसका पी के लो है वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, और जिसका पी के हाई है वो एसिड वीक है, जब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लेस है। तो ये मैंने इसका अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को किन पैरामीटर से एक्सप्रेस करना। फिर से सुन लो, एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के 3 क्राइटेरिया हैं। पहले के की वैल्यू, पी के की वैल्यू रिलेटेड, एच आयन की कंसंट्रेशन और अल्फा। इन बातों से हमने किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, उनका ऑर्डर लिखना है और उनको रिलेट करना है एक एसिड को दूसरे एसिड से। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। 1 बाई 1 में काफ़ी सारे फैक्टर लिखाऊंगा, अभी इस सेक्शन में सिर्फ 2 हैं, बाद में और करवाता हूँ। लेकिन हर एक फैक्टर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर पीरियड या ग्रुप में और सम स्पेसिफिक कंडीशन में लगता है। ये हमने देखना है कि वो हाइड्राइड है, क्या वो ऑक्साइड है या ऑक्सो एसिड है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर पीरियड में मैंने देखा क्या देखा पीरियड में, पीरियड तो लेफ्ट टू राइट होता है। इन ए पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, ये तो बहुत सारे होंगे, हाइड्राइड इंक्रीज, ये लो नोट कर लो, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगी। ठीक है, उससे क्या होगा? पोलैरिटी ऑफ द EH बॉन्ड इंक्रीज। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस चार्ज बढ़ेगा। आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम पीरियोडिस्टेंट प्रॉपर्टी में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ हमने देखनी है। पीरियड नंबर 2, कार्बन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का अमोनिया और ऑक्सीजन का वाटर और HF। तो आगे तो देखो ग्रुप नंबर 18 आ गया, इससे पिछले भी हैं, BH3 भी है। तो इसमें ये देखा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं तो K का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप सोच के रखो ये होना चाहिए। ठीक है, HF में यहां पर प्लस और इधर माइनस चार्ज मैक्सिमम है। पानी में डिजोल्व करते हुए इस पीरियड में HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, मतलब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। अब आ जाओ पीरियड नंबर 3, कजन सिस्टर ये रहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, बिल्कुल सेम वही ऑर्डर। उसमें क्या दिक्कत है? लेफ्ट टू राइट तो मैंने लिख दिया, पीरियड में इंक्रीज ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो पीरियड में हाइड्राइड की, पीरियड में जो हाइड्राइड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। कई बार आपको ऐसे, ये मान लो ये 4 आ गए, ये देखो आपके सामने 4 आ गए कि इन चारों में मैक्सिमम कौन है। देखो इधर को ये बढ़ता है और ऊपर से नीचे वाला मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इन चारों में देखना तो HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, अब आ गया इन ए ग्रुप। ग्रुप में कैसे देखना हमने? ग्रुप में हम हाइड्राइड भी देखेंगे, ऑक्साइड भी देखेंगे ग्रुप में, वहां भी आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे देखना। इन ए ग्रुप एज द साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, ग्रुप में जो साइज बड़ा होता है वो साइज E बोल दूंगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द EH बॉन्ड, EH बॉन्ड मतलब NH बॉन्ड, PH बॉन्ड, OH बॉन्ड या HX बॉन्ड ये होती है डिक्रीज। ये लो क्या होती है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है भाई? जब साइज बड़ा करोगे तो उसका बॉन्ड वीक होगा। अब जब बॉन्ड ही वीक हो गया तो वो जल्दी टूटेगा। तो डिक्रीज इन हाइड्राइड ड्यू टू दिस एसिडिक स्ट्रेंथ इन टॉप टू बॉटम, ऐसे लिखेंगे टॉप टू बॉटम इंक्रीज। यहाँ इंक्रीज लिखना था, ये ठीक करके लिख दो इंक्रीज टॉप टू बॉटम, जैसे इंक्रीज। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको HF, HCl, HBRI और ये लिख लो ये वाला। तभी मैंने बोला था HF से HCl स्ट्रॉन्गर होता है, इससे ये स्ट्रॉन्गर है, इससे ये स्ट्रॉन्गर है, तो हो गया ना HCl सबसे स्ट्रॉन्ग इन चारों में। तो आपको ऑब्जेक्टिव में जैसे ये चारों का पूछ लिया, ये वाले चारों का पूछ लिया, इन चारों का पूछ लिया, तो मतलब ये मिक्स करके ग्रुप और पीरियड इकट्ठे लगवाते हैं। वो समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये ग्रुप नंबर 17 है, तो इधर को बढ़ गई, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। ये वाला ग्रुप नंबर कौन सा हुआ? 16। और इधर भी ऐसे लिखेंगे, ये देखो ऐसे। तो ग्रुप में हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, K बढ़ता है, HN देने की जो उनकी टेंडेंसी वो बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब ये तो मैंने 2 लिखे, अब इसमें तो आप ग्रुप नंबर 15 भी लिख सकते हो, बाकी दूसरे भी लिख सकते हो। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दे के आपको
बाकी सारी बातें भी समझा दी। तो इतना सेक्शन आप उतारो एक बार, वीडियो रोक के। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पक्का क्वेश्चन आते हैं, स्कूल बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में तो ये मान के चलो ये कोई भी एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप एक बार वीडियो रोको, मैं साइड में हो गया। और अभी मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट बताया और दूसरे नंबर पे मैंने फैक्टर में सिर्फ 2 ही डिस्कस करवाए, अभी ये सारे करवाऊंगा 1 बाय 1। और अब हम करते हैं नेक्स्ट कुछ और फैक्टर और उनके एग्जाम्पल जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, तो करते हैं कुछ और फैक्टर्स। तो अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने के लिए कुछ और फैक्टर्स करते हैं, जिसमें अभी इस सेक्शन में मैं 2 और फैक्टर करवाऊंगा। उनमें से एक है कि पॉलीप्रोटिक मान लो एसिड है, उसमें क्या होगा, और दूसरा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा। तो 1 बाय 1 हमने सबका इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले पॉलीप्रोटिक का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा H+ मिले। हाँ जी, एक से ज़्यादा H+ मिले। उनके एग्जाम्पल है H2SO4 और फास्फोरिक एसिड, इसमें 2 मिलते हैं, इसमें 3 मिलते हैं, ऐसे कई में 4 भी मिलते हैं। तो एक से ज़्यादा हो गया तो देयर इज स्टेप वाइज आयनाइजेशन, मतलब 1 बाय 1 पहले एक H निकलेगा, उससे फिर उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उससे फिर एक और H निकलेगा, अगर नेक्स्ट भी हुआ तो भी निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कई टाइप के सॉल्ट बनाते हैं। तो मैंने एक जनरल एसिड ले लिया ट्राइप्रोटिक, 3 H देने वाला, जैसे ये वाला है। तो इसमें क्या है कि मान लो इसका मैं पहले एक H निकालता हूँ तो H2A- बन जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। वो एक और H देगा तो HA-2 बन जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। HA- से एक और निकालूंगा तो फाइनली ये बन गया। तो सबसे पहले ये 3 तरह के सॉल्ट बनाएगा, 1, 2 और 3 सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पर आप Na लगा सकते हो, यहाँ पर Na2 लगाओगे, Na3 लगा दोगे, सोडियम मान लो है तो मेटल। तो इसमें से ये तो एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि ये आगे और H दे सकते हैं, ये नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मैंने हर स्टेप को इक्विलिब्रियम में लिखा तो उसमें ये देखा गया कि ये पहले का स्टेप वाइज कांस्टेंट है, ये दूसरा और तीसरा, तीनों के स्टेप वाइज कांस्टेंट हैं, एसिड कांस्टेंट है। मतलब इसका K, इसका K2, इसका Ka3, 3 हो गए ना। फिर अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो इसका H3A का ओवरऑल मतलब 3H वाला वो इसका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप कोई 3 स्टेप को, 4 स्टेप को या 2 स्टेप को ऐड करते हो तो फाइनली हमें उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इधर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड कांस्टेंट है, चलो वो तो बात अलग है। लेकिन इसमें एक बात नोट कर लो, ये डिक्रीज होता है, ये लो कम होता है, लिखा ना मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज का मतलब उसका K डिक्रीज होता है। रीज़न पढ़ो नीचे क्या लिखा, क्या रीज़न है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले आपने न्यूट्रल में से H+ निकाला, न्यूट्रल में से तो इजी है। उसके बाद आपने नेगेटिव में से प्लस निकालना। अरे नेगेटिव जब चार्ज आ गया तो प्लस तो वो छोड़ेगा नहीं, तो नेगेटिव वाला तो पहले प्लस को खींच के रखेगा, हमने उसमें से H+ निकालना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो उसका K कम होता रहता है। ये बात नोट करो, एज नेगेटिव चार्ज ऑन कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है ये वाला। ठीक है, उस पर इंक्रीज हो रहा है ना, -1 -2, तो इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव H+ फ्रॉम देम। ठीक है, एंड उसके बाद हैंस Ka कम होता रहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती रहती। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब होता ही है ऐसे। ओके, क्लियर हो गया। तो पॉलीप्रोटिक में एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब उसकी हम बोले H आयन कम निकलेगा, K कम हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो डिग्री ऑफ आयनेशन कम होती जाएगी। अगर हम लोग इसमें α1 ले लें, यहाँ पर α2 ले लें, यहाँ पर α3 ले लें, ये वाली मैक्सिम होगी, ये कम होती जाएगी। अब आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप कौन से होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में करते होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लेना। उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं खींचने वाले, और वो कौन से होते हैं, -I, -R, -H, इंडक्टिव इफेक्ट,
रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, खींचने वाले। ठीक है, अब खींचने का क्या रोल है इसमें? देखिए हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ प्लस है इधर माइनस है, इस बॉन्ड को हमने ऐसे खींचना है, ऐसे। उसको खींचने में अगर कोई ग्रुप जैसे F, इसका माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर मैंने H लगा देना, अभी इसका नहीं लगाऊंगा, इसके आगे लगाऊंगा, ये एसिटिक एसिड है, आगे वाले पे लगाता हूँ यहाँ पर। ये माइनस आई इफेक्ट, ये खींचने वाला। अब देखिए माइनस आई 2 का अलग गया, 2 खींचने वाले, ये देखो ऐसे इसने खींचा, ऐसे ने इसने खींचा, दोनों ने मिलके ज़्यादा खींच लिया। अब मैंने 3 लगा दिए, माइनस आई 1 का, माइनस आई 2 का, माइनस आई 3 का। अरे ये तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना H प्लस फ्री, तो ऑर्डर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा ऑर्डर। इसका मैक्सिमम Ka है, मतलब मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है। माइनस आई ग्रुप अगर लगे हों वो खींचेंगे, जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा खींचेंगे। यहाँ मैंने H लगाया, बाद में मैंने चेंज कर दिया था, H है, उसके बाद यहाँ एक F लगाया, वही H हटा के, तो H से तो F ज़्यादा ही खींचता है। फिर मैंने 2 लगा दिए, यहाँ CH2 है, 2 H हटाए, CH रह गया, दोनों ने मिलकर और खींचा। और 3 लगा दिए, तीनों ने तो ये मान के चलो बहुत ही स्ट्रांगली खींचा। तो इसका मतलब जितने ग्रुप में माइनस आई ग्रुप ज़्यादा लगाता जाऊंगा उतना एसिड स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल, अब देखिए ये ऐसा एसिड है जिस पे 4 कार्बन एटम है, क्योंकि नंबरिंग तो हमने यहीं से शुरू करनी है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 नंबरिंग हमने इधर से शुरू कर दी, इसको आप 4 नंबर दे दो, ठीक है। और इस पे भी नंबरिंग 1 2 3 4 है, नंबरिंग तो हमने 4 रखी थी, ऑर्गेनिक एसिड है। तो मैंने ये देखा, पहले मैंने ये जो F है माइनस आई वाला चौथे पे लगाया था किसी एक कंपाउंड पे, मतलब इसको अगर नेमिंग दें तो 4 फ्लोरो ब्यूटानोइक एसिड है। फिर मैंने क्या किया, F तीसरे पे लगा दिया, थोड़ा क्लोज गया ना देखो। फिर अपने क्या किया, F दूसरे पे लगा दिया, इधर तो लग ही नहीं सकता। तो आप ये देखो कि इनका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस जितना कम करोगे उतना कम होता है। तो अब देखिए इधर माइनस आई कितना दूर चला गया, इसका मतलब माइनस आई का भी हमने ये भी देखना डिस्टेंस कितना है। तो ये रहा ऑर्डर, ऐसे लॉजिक क्या बना इसमें, जैसे जैसे ग्रुप क्लोज लेके जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ ऐसे लिख लो, इफ द ग्रुप माइनस आई ग्रुप्स आर क्लोजर टू दिस COH देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। इसमें क्या लिखोगे, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव आई ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब यहाँ आ जाओ, इसमें क्या किया मैंने, ये एक 2 कार्बन का एसिड है, सब 2 कार्बन के, COOH ये वाला और ये सब 2 कार्बन के हैं। इसमें मैंने क्या किया, माइनस आई ग्रुप लगाए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। बात समझ गए। अब देखिए इनका जो माइनस आई का ऑर्डर है वो आयोडीन से ज़्यादा Br का, उससे ज़्यादा Cl का, उससे भी ज़्यादा फ्लोरीन का ऑर्डर है। ये माइनस आई खींचने की इनकी टेंडेंसी। अब देखिए लगे तो सब 2 पे ही हैं, ये भी 2 पे, ये 1 और ये भी 2 पे, यहाँ भी 2 पे। ग्रुप की पोजीशन सेम है बट टाइप का फर्क है। टाइप जैसे माइनस आई बढ़ाओगे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये देखो। तो एक्चुअल में माइनस आई जो ग्रुप हैं वो इस तरीके से इफेक्ट करते हैं, पहला नंबर, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा टाइप। और एक चीज़ बता दूं, आप स्टार लगा के नीचे लिख लेना, अगर यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है, प्लस आर है, प्लस H है, उल्टा करेंगे, मतलब एसिड को वीक कर देंगे। एक लाइन में सब कुछ आ गया, मिथाइल ग्रुप लग गए, 2 मिथाइल लग गए जिनके प्लस आई है ग्रुप। तो प्लस आई या इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में सब कुछ आ जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ तो उससे ये कम होगा। बस ये नोट कर लो एक बार। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेक्शन था, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट। तो एक बार वीडियो रोको आराम से, वीडियो रोक के आप लोग पहले तो वो पॉलीप्रोटिक वाला कॉन्सेप्ट करो, फिर ये करो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। मैं आगे कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कराता हूँ और उनके क्वेश्चंस भी साथ साथ। तो एक बार वीडियो रोक के ये सेक्शन कंप्लीट करो। अब हम करते हैं कुछ और फैक्टर जो एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट। और
तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 5, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज एस करैक्टर। अब परसेंटेज एस करैक्टर हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH, इसमें ये जो कार्बन है, इज डिफरेंट, देन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर। और उसका ये ऑर्डर नोट कर लो। इसमें एस करैक्टर 50 है, यहाँ पर एस करैक्टर 33.3% है, इधर 25 है, क्योंकि P बढ़ गया, P इधर ज़्यादा है तो S कम हो गया। ठीक है, तो SP जो है उसका परसेंटेज एस करैक्टर मैक्सिमम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही -I इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर। आप बोलोगे सर अप्लाई कहाँ होता है इसमें? ये देखो CH3 CH2H, हमने ये CH बॉन्ड को देखना जल्दी टूटता है या कैसे। तो इसमें CH2 sp3 है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया sp2 है, इसमें वो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp है। तो क्योंकि परसेंटेज इधर को बढ़ रही है, ऐसे ऑर्डर रहेगा अल्काइन, अल्कीन, अल्केन। तो इसमें ये ऑर्डर रहता है। और यहाँ नोट कर लो टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल का मतलब जिस पे एंड में CH हो। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन में डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इधर आप कोई भी R लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, हाईली एसिडिक होते हैं और उनके प्रूफ हैं क्या, लिबरेट हाइड्रोजन विद द सोडियम, या सारे वो मेटल जो नेगेटिव SRP वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, एंड दे फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट भी ऐसा जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड C- हो और Na+ हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइन। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑक्सो एसिड, जैसे ये चीज़ हमने किस तरीके से इफेक्ट करती देखनी है। देखो H2SO4 में यहाँ पर +6 है, इधर आ गया +4, इसमें ये आ गया +5 और यहाँ पर आ गया +7। इसके भी आगे सब सेक्शन है, सब पार्ट है। अगर एलिमेंट सेम है तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव चार्ज। लो जी, H2SO4, H2SO3 एंड H2SO4 में इसका ज़्यादा, क्योंकि ये +4 है, ये वाला +6 है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हाई है, एलिमेंट सेम है। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं जिसमें EOH बॉन्ड हो, E फॉर एलिमेंट। लो जी, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आएगा S डबल बॉन्ड O, इधर OH1, यहाँ पर OH2 और ये रहा लोन पेयर। इसमें देखोगे इसकी भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से है, S डबल बॉन्ड O, ये रहा OH और ये भी रहा OH। तो यहाँ पर इन सब में OH बॉन्ड होते हैं। कौन से OH बॉन्ड? EOH बॉन्ड होते हैं सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसकी भी अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, HOCl और डबल बॉन्ड O 3 होते हैं। ये देखो OH बॉन्ड सब में, जितने मैं समझा रहा हूँ ये ऑक्सो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सो। एक तो इसमें ऑक्सो होता है, ये देखो सल्फोक्सो, और दूसरा नंबर पे OH बॉन्ड होते हैं। लो जी, पहला फैक्टर समझ आया। अब देखो मैंने छोटे छोटे सब पार्ट बनाए हैं, तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे +3 है, इधर +5 है, इसका ज़्यादा। नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये आ गया क्लोरीन के एसिड 4 होते हैं, 4। इनमें क्या है, यहाँ पर +1 है, इधर +3 है, इधर +5 है, यहाँ पर +7 है। ये लो, ये ऑर्डर है इसका, वो सबसे स्ट्रांग वही है। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, उसमें क्या करना हमने, ऑक्सीडेशन जो के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कैसे? HiO4, HBrO4, HClO4, सीधा ऐसे लगा दो, क्योंकि सब में ये +7 हैं और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा। किसी पीरियड में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है Ka इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर फास्फोरस है, इधर सल्फर है, इधर क्लोरीन है, तो ऐसे बढ़ा दो इनको। तो मतलब ये काफ़ी टेक्निकल बातें मैंने आपको बताई है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। तो अभी मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के आपको 6 फैक्टर्स करवाए, ठीक है। तो एक बार वीडियो रोको कंप्लीट। एसिडिक स्ट्रेंथ वाले सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, सब फैक्टर डिस्कस हो चुके हैं। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके थोड़े कम फैक्टर्स हैं, सिंपल हमने हाइड्रोक्साइड देखने हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या देखेंगे कि लिविस बेस कैरेक्टर वो देख लेंगे, ठीक है। उनके कम में, एसिडिक कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप एक बार वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए और इसको उतारो। और अब हम करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे और उसके लिए कौन से फैक्टर्स ऐसे किस तरीके से हमने अप्लाई करने हैं, तो वो डिस्कस करते हैं हम। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे बेस है क्या। बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में OH दे, बिल्कुल सही। लिविस बेस में लोन पेयर डोनेट करने की पावर को बेस बोलते हैं, जैसे अमोनिया है या वाटर है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनेट कर दे। लोन पेयर डोनर आर द बेस, H+ एक्सेप्टर आर द बेस, OH फ्री करे तो भी बेस। तो हमने बेस को एक्सप्रेस किया। मान लो हमने एक बेस लिया BOH, BOH को पानी में डिजोल्व किया तो बन गया B एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। इक्विलिब्रियम लगाया मैंने, इसको KB रिप्रेजेंट कर दिया। ये और ये दोनों ऊपर आ गए और ये नीचे आ गया, सही है। इनकी कंसंट्रेशन लग गया। आप देखो KB डायरेक्टली पोर्शन टू OH है, जिसमें OH जितना ज़्यादा उतना KB ज़्यादा। तो हमने इस पर यह लिखा इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ KB एंड OH। बाद में आगे जा किसी वीडियो में ये भी देखेंगे pH कैसे रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि pH और जो POH है वो OH पे डिपेंड करेगी बाद में, ठीक है। अभी हम इस सेक्शन में यही करते हैं। तो BOH में C∝² लग गया, C कट गया, वही C∝²। ये मैंने ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ लगाया। और एक बात और, PKB हो तो माइनस log KB, ठीक है, ये उल्टा चलता है। अब देखिए, अगर मैंने बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना है तो डायरेक्टली पोर्शन टू KB होगा, डायरेक्टली पोर्शन टू OH होगा, इनवर्सली पोर्शन टू PKB होगा। वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके दो ही फैक्टर है, एक तो मेटेलिक वाला, एक वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी है नहीं। या तो कोई हाइड्रोक्साइड हो सकता है और या कोई लिविस बेस हो सकता है, बस दोनों को हमने डिस्कस कर लेना। लो जी, मेटेलिक ऑक्साइड हों या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हों, दे आर मोर बेसिक देन द नॉन मेटेलिक। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ये देखना है कौन ज़्यादा मेटेलिक, बस उसका ही जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हाई होगी। सिंपल। इन ए ग्रुप KB ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीज, आप चेक कर लो, ये ग्रुप नंबर 1 है एल्कली मेटल। इस तरीके से ग्रुप नंबर 2 भी होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। हमने एक एग्जांपल दे दिया। वैसे इसका लॉजिक ये होता है कि जैसे हम लोग साइज इंक्रीज करते हैं तो इनमें जो फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं। ये K+OH में RB, इनमें फोर्सेस वीक होते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो मतलब OH जल्दी फ्री होता है, फोर्सेस वीक होते हैं। और दूसरे नंबर पे वैसे भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटेलिक जिनका बढ़ेगा वो हाइड्रोक्साइड या चाहे ऑक्साइड हो, वो मोर बेसिक है। तो सिंपल सा फंडा इसमें हमने लगाया। मैंने एक एग्जांपल दिया, कहीं भी और अननोन एग्जांपल आ जाए तो आपने उसको अप्लाई कर देना। और लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर कम होता है ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का, वो ऐसे नोट कर लो। अब आ गया इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब +I+R+H। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का बेसिक कैरेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने देखना। KB ऑफ द लिविस बेस, जैसे अमोनिया है, मान लो NH3 में लोन पेयर है, ये एक बेस है। बट हमने क्या करना, NH3 का एक H ये था, अपने एक मिथाइल लगाया, फिर मैंने 2 लगाया और 3 भी लगा सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। इथाइल लगा दो। एक बात ध्यान रखो, इसमें इसका +I इफेक्ट 1 का है, यहाँ +I इफेक्ट 2 का हो गया। हमने क्या करना, लोन पेयर डोनेट करना है, तो इसका +I इफेक्ट और डोनेट करेगा। ये पुश करेगा ना, ठीक है, पुल थोड़ी करेगा, पुश करेगा। तो मतलब जब कोई H+ इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा तो लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा ऐसे। तो मतलब लोन पेयर को डोनेट करने की पावर हमने देखनी है। वो +I इफेक्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एज द +I इफेक्ट ऑफ द एल्काइल, जैसे मिथाइल या कोई इथाइल इंक्रीज, KB इंक्रीज। तो इसका आपने ये ऑर्डर लिखना ऐसे, ठीक हो गया। अब देखो कई बार रेजोनेंस भी आएगी। रेजोनेंस में तो लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, तो यहाँ पर आ गया इथेन अमीन और यहाँ पर आ गया इथीन अमीन। इथीन आइसोनेमिक हमें आती होती है। तो इसमें क्या है, इसका +I इफेक्ट है, ये तो लोन पेयर से डोनेट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, रेजोनेंस आ गया।
तो बेसिकली अगर अपने NH2 का देखें तो प्लस आर इफेक्ट है, अपने इसका देखा इसका उसका माइनस आर आ गया। मैंने बोला तो है माइनस आर कम करेगा प्लस आर बढ़ाएगा। तो ये लोन पेयर इस पे आ गया, लोन पेयर ऐसे आया, ये आगे चला गया, ये देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस रेजोनेंस आ गया। तो ये बेस वीक हो गया, हमने इसका के भी ज़्यादा बोलना, ये बेस स्ट्रॉन्ग ये बेस वीक, मतलब रेजोनेंस आई तो उसके अकॉर्डिंगली लोन पेयर कम अवेलेबल है H+ के लिए। और मोर ओवर यहाँ H+ आ गया, प्लस आया तो उस पर H+ अटैक नहीं करेगा, मतलब इट इज़ वीकर प्रोटोन एक्सेप्टर। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, साथ साथ मैंने क्वेश्चन कराए। सेपरेट क्वेश्चन की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने हर पॉइंट के नीचे ही क्वेश्चन लिख दिए। अदरवाइज हम लोग क्या करते होते हैं, एक्सरसाइज बाद में करते होते हैं, लेकिन मैंने इसकी एक्सरसाइज साथ साथ करवाई, बीच बीच में एग्जांपल देखो ये फिट कर दिया, ये फिट कर दिया, ये वाला फिट कर दिया, ऐसे पहले वाले सेक्शन में भी कर दिया। तो ये वाला सेक्शन आप कंप्लीट करो, उतारो इसको। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज पार्ट किया है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी लगा सकते हो। और ये कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं है, ये ओवरऑल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिडिक स्ट्रेंथ और उसके आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी इसको यूज़ करना है। ओके, तो एक बार वीडियो रोकिए, वीडियो रोक के ये कंप्लीट उतारो। और आज हमने पूरा कंप्लीट बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों कर लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ और नए वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और वीडियो लेके आऊँगा। और टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।